रखने का फैसला किया। और इस वक्त मैच को लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं कि थर्ड मैन सीमा रेखा के नजदीक हमारे जनाब हाकिम निजाम साहब कस्बा माहौल का जो चैनल है लगभग 85,000 से ज्यादा इसके फॉलोअर है। मैं सभी फॉलोअर का मोस्ट वेलकम करता हूँ सर सैयद इंटर कॉलेज सरहद की सरजमीन पर। आज प्लस 5 वर्ग के इस मुकाबले में पहली बार कैप्टन ने उम्मीद जताई है, आतिफ को लाया है राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा अपील की गई है और उंगलियां फिसा दे लहरा दी। विदाउट स्कोर किए बिना क्रीज के बाहर आ रहे हैं। कंफ्यूजिंग डबल माइंड रहमान यहाँ खेलू या ना खेलू बस इसी के चक्कर में टॉप। ये मैच हो रहा है गाहनी मराम अलाउद्दीन पट्टी। एक बड़ा विकेट कहा जाएगा, बड़ी मछली यहाँ हाथ लगी है रहमान के रूप में, जो बगैर खाता खोले क्रीज के बाहर जा चुकी है। नाखुश है, निराश है, आखिर मैंने कर क्या दिया। कल है भाई खुरासों का मैच। प्लीज भाई आपसे निवेदन है, इल्तिजा है, प्लीज भाई कमेंट से बचें और कमेंट्री पे ध्यान दें क्योंकि ये आज का लास्ट मैच है। इसके बाद जो भी मैच होगा वो कल ही होगा। मुझे ऐसा लगा कि अपील थोड़ा सा एक उत्साह भरी अपील और अंपायर ने उन्हें फिसा में लहरा दी। तो पहला विकेट रहमान के रूप में जा चुका है। अब शाह आलम बल्लेबाजी करने के लिए गए हैं। शम्स आलम माफ कीजिएगा, आतिफ है लंबा रहने पर राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली बार शम्स आलम अलाउद्दीन पट्टी वर्सेस गाहनी के बीच गाहनी ने टॉस जीता। यही लेफ्ट और राइट हैंडर बल्लेबाज का जो कॉम्बिनेशन फाइनल इंशाल्लाह 28 तारीख को खेला जाएगा। रहता है अगर कल टाइम मिल गया तो कल ही फाइनल होगा। अच्छी गेंद की टप्पा पड़ने के बाद उछाल लेती हुई बॉल विकेट कीपर की ग्लव्स में स्विंग करवा रहे। बॉल थोड़ा सा हवा में कैरी करती हुई जब सीन पर पड़ती है, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। बगैर किसी रन के एक विकेट के नुकसान पर स्कोर 0 है। गाहनी का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। नतीजा अभी सुनबटा सन्नाटा, फिर से वही दिलवरी विकेरिया ने और बल्लेबाज को खामोश रखा है। थोड़ा सा प्रेशर होगा, अनप्रेशर होना चाहेंगे बल्लेबाज। आज का ये लास्ट मुकाबला है, आज और कोई मैच नहीं होगा। प्लीज इधर उधर की टीम के बारे में सवाल जवाब ना करें तो ही प्रेशर को हटाने की कोशिश यही होगी कि सिंगल से काम चलाया जाए। विकेट की तलाश थी लेकिन क्या नाम है भाग्य ने श्राप दिया यहाँ शम्स आलम का। कैच ड्रॉप होगा, फाइन स्क्वायर की तरफ बॉल पहुंची। नाकुश फाइन स्क्वायर का फील्डर, एक रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाज को और एक रन से खाता खुला। काफी देर के बाद रहमान के आउट होने के बाद जो प्रेशर था उस प्रेशर को हटाने की कोशिश करने की जा रही है। सिंगल से काम चलाया। पहली बार सामना करेंगे बाजिद, बॉलिंग अटैक पर है आतिफ। ये लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है उसमें भारत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में रहता है, लेकिन इस वक्त बॉलिंग देखी जाए तो काफी जमीन भी करवा रहे हैं मोहम्मद आतिफ। इसे अच्छी गेंद अपील की जा रही है, सवाल रखा गया अंपायर के पास से, लेकिन अंपायर पर इस पर कोई प्रभाव नहीं। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम और अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। वापस आ रहे हैं बॉलिंग अटैक पर आतिफ। अजान हो रही है इसीलिए कमेंट्री बंद है। आपको ये मैं बता दूं कि कल संजरपुर, राजापुर, सिखरौर, सिविल 11, खितासराय, माहुल ये सारी टीमें कल आएंगी मैच खेलने के लिए। हो सकता है कल शाम में अगर फाइनल मतलब हो सकता है अगर टाइम मिला तो। आज का ये आखिरी मुकाबला है, अब जो भी मैच होगा वो कल होगा। अलाउद्दीन पट्टी फील्डिंग पे है, गाहनी की टीम बल्लेबाज इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं।
एक कैफ भाई आखिरी मुकाबला है ना। बहुत अच्छे ठीक है अरे यार ठीक है संजरपुर, राजापुर, सिकरौर, CV11, खैतासराय, माहुल, ये सारी टीमें इंशाल्लाह कल आएंगी। ढंढवारा खुर्द भी आएगी। भाई नीचे लिखा हुआ है, सारी जानकारी वहीं लिखी हुई है। ये आज का आखिरी मुकाबला है। अब आज तो नहीं होगा खुरासों का मैच, इंशाल्लाह कल मैच हो सकता है उनका। भाई अरन की भी टीम का मैच इंशाल्लाह कल खेला जाएगा। जो भी टीमें हैं आज मुकाबला नहीं हो पाएगा, ये आखिरी रन और 4 विकेट जा चुका है क्रीज के बाहर। जिस हिसाब की गेंदबाजी है अलाउद्दीन पट्टी की, बिल्कुल घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया। कहने के सभी बल्लेबाज को
ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला है भाई, इसके बाद और कोई मुकाबला नहीं है, जो भी होगा कल ही कि होगा। वो स्ट्रोक के लिए आए और एक बड़े स्ट्रोक के लिए जाए, ऐसा कुछ अब तक की 2 ओवर में देखने को नहीं मिला। 4 विकेट जा चुका है 13 के इनिंग स्कोर पर। बॉलर का नाम बता दें, आतिफ। अपनी कोटी की तरफ से दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर कैट करने आता है आतिफ को। 4 विकेट जा चुका है 13 के स्कोर पर। अब आतिफ जो पहले ओवर की गेंदबाजी की थी, काफी किफायती गेंदबाजी की। बल्लेबाज को अपने पहले ही ओवर में मौका नहीं दिया बड़े शॉट के लिए। सिंगल मास्टर भाई बता रहा हूँ, कमेंट्री पे ध्यान दो, उछाल लेती हुई तो वाइड बता का रहा इशारा हूँ। है यार, शॉट ऑफ गुड लेंथ। और एक यहाँ पर इशारा देते हुए अंपायर का फाइनल इंशाल्लाह जी ऊंचाई का, तो आप 28 तारीख को खेला नहीं कर जाएगा। सकते। आतिफ मेरा की तरफ खेला है, बैट का पूरा मुंह खोला, लाइन में जाएगा लेकिन उसको फील्डर है, 1 रन पूरा किया, 2 रन भी मिल जाएगा हमसे आसानी से। और 2 रन खराब शुरू की वजह से बैकअप नहीं है वहाँ। 3 रन दोनों बल्लेबाजों का पूरा हुआ। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट बल्लेबाज। फाइनल 28 तारीख को इंशाल्लाह खेला जाएगा भाई। तो 17 बॉलिंग अटैक पर आतिफ है। तीसरा ओवर चलता हुआ अपनी कोटी की तरफ से दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा ओवर। 5+5 ओवर के इस मुकाबले में आप 3 बॉलर यूज करेंगे, 2 बॉलर 2 ओवर, 1 बॉलर 1 ओवर बॉलिंग करेगा। अच्छी बैटिंग फिर से आप इस स्टंप से काफी ज्यादा बाहर वाइड की मांग कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने खारिज किया। बगैर किसी रन के पलट कर वापस आ रही है। तो मैच दोस्त कोई है वही लाइव दिखा रहा है। इसको भाई कमेंट से बचे, कमेंट्री पे ध्यान दें, कुछ लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। सर्किल के करीब से अभी फिर से बार से फिर से काफी ज्यादा बार फिर से वाइड की मांग, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। 17 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चलता हुआ आसिफ है बॉलिंग अटैक पर। किफायती गेंदबाजी बिल्कुल धाराशाही किया, घुटने के बल लगाकर खड़ा किया है। दिल्ली के बल्लेबाजों को जैसी उम्मीद ने कैप्टन लगा, इस बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। और सीधा मेरा ऊपर पकड़ेगा, खूबसूरत कैच जिसे हम कह सकते हैं विकेट के लिए जाना पड़ेगा। 14 विकेट जा चुका है। अलाउद्दीन पट्टी तीसरे राउंड का मैच खेल रही है भाई, और उनके साथी प्लेयर ने अलाउंडर से भरी है टीम यहाँ अलाउद्दीन पट्टी की। खूबसूरत के पासी बॉलिंग और फील्डिंग, बैटिंग लाइनअप सब उनका मजबूत है। थोड़ा सा पहले ही बल्लेबाज के सलमान भाई मैंने बताया है आपको कि ये तीसरे राउंड का मैच है अलाउद्दीन पट्टी का। बल्लेबाज का नाम बता दें, हुजैफा आए हैं। जितने भी बल्लेबाज में सब यहाँ पर सभी बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगाए आतिफ थे। उनके साथी ड्राइव किया है गली की पोजीशन पर, लेकिन एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज को। इसको जब 18 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर है। बॉलिंग अटैक पर है अलाउद्दीन पट्टी की जानिब से आतिफ। शाहनी को एकदम खामोश कर रख दिया है कि यानी कि बल्लेबाज की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस एंगल से और किस एरिया में बॉलिंग करवा रही है। इसकी लाइन तो हमारे लिए पढ़ना नामुमकिन सा हो गया है। फिर से कवर के ऊपर तो कोई फील्डर नहीं है और आउट का चांस और रन आउट। कंफ्यूजिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच जब प्रेशर होता है टीम के ऊपर, यही कारनामे करते सभी बल्लेबाज। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। तो गेंदबाज की समाप्ति पर इसको 5 विकेट के नुकसान पर गेंदवा फेंक दो। फिलहाल गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। कैप्टन जो उम्मीद लगा के रखी थी बिल्कुल वैसा कुछ नहीं नजर आया। कहने के लिए एक बड़ी टीम के नाम से जानी जाती थी जानी, अपनी पहचान भी बताती है। किस से अलाउद्दीन पट्टी जी इंतजाम को लाए हैं बॉलिंग अटैक पर। लंबा रन है, राइट का नोट विकेट इंतजाम, बॉल को ट्रैक किया बगैर किसी रन के।
अच्छी बॉलिंग अब तक की देखने को मिली है। अलोदीन पट्टी की जानिब से जिस हिसाब की गेंदबाजी करवानी चाहिए तो बिल्कुल उसी हिसाब की बल्लेबाज को जी सारिक भाई किया, मौका नहीं अभी दिया पता करके कि बता रहा हूँ। बल्लेबाज आए बड़े शॉट के लिए। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ प्लेयर और फील्डर में वापस बॉलिंग अटैक पर है, इंतजाम लंबे करते हैं। लगभग 15 से 20 कदम का रनअप है, लंबे लंबे टैक भरते हुए क्रीज की वजह से कीपर सेगमेंट के पास बॉल पहुंची है और सिवाई के बाद 4 रनों के लिए काफी देर के बाद बाउंड्री आई है। 18 रन बने थे, इस चौके के साथ 22 रन बन चुके हैं भाई अगर एक बड़े स्कोर के लिए गानी की टीम के। क्योंकि जो विकेट का देखा जाए तो आपका 5 विकेट क्रीज के बाहर जा चुका है। कोई बड़ा स्कोर तो नहीं कहा जाएगा, खासकर आपके लिए 22 के निजी स्कोर पर 5 विकेट। तो इस हिसाब से जो आपकी बैटिंग लाइन है बिल्कुल खराब हम कह सकते हैं इस वक्त कहने के लिए खड़ी साबित होती हुई। अलोदीन पट्टी ऊंचा हवाई शॉट ले रहा है लगान की जानिब से और 6 रनों का इशारा आता हुआ। यह रिस्क लेना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को, शॉट के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आप बड़ी स्कोर के लिए जा सकते हैं। अभी भी कुछ खोया नहीं है, सिर्फ 5 विकेट गई है, बाकी विकेट आपके सुरक्षित हाथ में है। प्रेशर को हटाना पड़ेगा, बॉलर के ऊपर वापस प्रेशर लाना पड़ेगा। हालांकि वापसी तो काफी देर के बाद की अच्छी वापसी कही जाएगी। एक चौकी की बाउंड्री, एक 6 की बाउंड्री, लगातार 2 बाउंड्री से थोड़ा सा प्रेशर हटा हुआ होगा दोनों बल्लेबाज के ऊपर से। लेकिन शुरुआती जो 3 ओवर का स्पेल रहा उसमें काफी ज्यादा प्रभावशाली गेंदबाजी रही अलोदीन पट्टी की। इस बार लेग डिस्टेंस से काफी ज्यादा बाहर परत कर आएंगे अंपायर। जी हाँ, वाइड का इशारा आता हुआ इस वाइड के जरिए इसको जा पहुंचो 5 विकेट के नुकसान पर। आतिफ है बॉलिंग अटैक पर चौथे ओवर के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट मोहम्मद आतिफ कादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहम्मद आतिफ फिर से खूबसूरत शॉट, 2 फील्डर के बीच से बॉल और मिड विकेट का 2 फील्डर के बीच से बॉल सीमा रेखा के बाद चली जाएगी 4 रनों के लिए। इसको जा पहुंचा 33, 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर है, महंगे साबित नजर आते हुए। जी हाँ, अब बल्लेबाजी थोड़ा सा आपकी कुछ सही दिखती हुई। फिर से बढ़िया शॉट खेला है, लेकिन इस बार फील्डर लगान के हाथ में बॉल, एक ही रन मिलेगा। इसको जा पहुंचे 34, 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चलता हुआ अलोदीन पट्टी की जानिब से गानी ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, लेकिन नतीजा 3 ओवर तक काफी खराब परफॉर्मेंस रहा बैटिंग लाइनअप का। लेकिन चौथे ओवर से थोड़ा सा वापसी की है, तो वापसी में जो प्रेशर था वो हटता हुआ, वो बॉलर और फील्डर के ऊपर जाता हुआ। भाई नीचे लिखा हुआ है फाइनल कब है, 28 तारीख को है। 5 विकेट जा चुका है कहानी का, सारी जानकारी दी गई है। मुकाबले में 3 बॉलर यूज करेंगे, 2 बॉलर 2 बॉलर, 1 बॉलर 1 बॉलर। पीछे इस बार कार्पेट की सारे खेला है, काफी दूर फील्डर बीच में विकेट का, लेकिन 1 रन मिलेगा। इसको जा पहुंचा 35 के 5, 4 ओवर की समाप्ति। देखना ये होगा कि अलोदीन पट्टी कौन से बॉलर को यहाँ पर लाती है। आतिफ को मेरे ख्याल से बॉलिंग अटैक पर कैप्टन ने निर्णय लिया है कि आतिफ को लाया जाए बॉलिंग अटैक पर। मेरे ख्याल से आतिफ कैप्टन खुद ही अपनी टीम के सैफ को लाया है बॉलिंग अटैक पर। आतिफ ने अफसर है बॉलिंग अटैक पर। कोटी की तरफ से पहला और टीम की तरफ से लास्ट। कैप्टन ने हंसाया, उम्मीद जताई, एस्पर को लाया है।
विकेट बॉलिंग करेंगे राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए स्पर लंबा रन है स्पर का तेज रफ्तार से बॉलिंग आज का ये लास्ट मुकाबला है भाई, 28 को फाइनल है, तो कल या परसों संजयपुर खेलेगी। रफ्तार से फाइनल स्क्वायर की तरफ ढकेला, 1 रन मिल जाएगा। 5 ओवर का मैच है भाई। आपको सेटिस्फाइड के इसको क्या पहुंचा 36-36 5 विकेट के नुकसान पर लास्ट ओवर है। बॉलिंग अटैक पर असर शाम हो चुकी है। कैच सीधा डिसीजन सही था लेकिन बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया। फिर से ऊंचा हवाई शॉट खेला है, विकेट कीपर खुद जा रहे हैं और पकड़ लिए जाएंगे। छठा विकेट जा चुका है 36 के निजी स्कोर पर। लगातार सफलता पर सफलता मिलती जा रही है बॉलर ऑफ अलाउद्दीन को। असर है बॉलिंग अटैक पर, वापसी लाई है अलाउद्दीन पट्टी के लिए। काफी निराश होंगे कैप्टन गानी, जो बल्लेबाज का परफॉर्मेंस रहा है काफी ज्यादा खराब रहा। बड़े स्कोर के लिए जाने की कोशिश की लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मिस फील्डिंग हुई विकेट कीपर से और आउट होता इशारा आता हुआ गेंद जाकर स्टंप से टकराई। तो 7वां विकेट जा चुका है। फिर इसके बाद मुदस्सिर शेख भाई वहाँ दुबावा में लाइव चल रहा है, कस्बा माहौल पे ही दिखाया जा रहा है। बिल्कुल बॉलर ने धाराशाही कर दिया। बल्लेबाज कुछ बल्लेबाज ऐसे थे कि जो शॉट खेलने के लिए आए लेकिन देखिए नतीजा ये निकला कि बाद में विकेट के लिए जाना पड़ा। अच्छा गुड परफॉर्मेंस बॉलर अलाउद्दीन विकेट की तरफ लिए जाएंगे सभी फील्डर यहाँ पर कैच आउट होकर जितने भी प्लेयर गए हैं क्रीज के बाहर, एक दो आउट क्लीन बोल्ड होकर बाकी सब कैच आउट होकर अंदर घुस गया ठंडा चाह रहे हैं बल्लेबाजी के लिए चाहने की जानिब से। भाई हैदरी मत दीजिए, हैदरी हुई है। ये मैच हो रहा है सबराहत में। यानी कि कुछ प्राइस है हैट्रिक चांस पर। लेकिन नाबाब की जानी बॉल जा रही है, 1 रन मिलेगा। बड़ी तेजी से 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के पलटे 2 रन भी पूरा हो जाएगा और 2 रन के जरिए स्कोर जा पहुंचा 38-38। 7 विकेट जा चुका है क्रीज के बाहर गानी का। और सब मांसपेशियों में खींचाव नजर आ रही है विकेट कीपर। ये बड़ी चीज होती है, इंटरनेशनल में भी आप देख सकते हैं कि प्लेयर ज्यादातर मार चुकाता है, वो मांसपेशी का जो खींचाव आता है उसे जितने भी प्लेयर होते हैं वो ग्राउंड के अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते क्योंकि उनको चलने में परेशानी रहती है। थोड़ा सा कुछ अच्छा के राहत मिली है विकेट कीपर को। बढ़िया भाई। और ये अपनी टीम के सलामी बल्लेबाज हैं, तो एक आश्चर्यजनक इनकी टीम के लिए हो सकता है कि जो खींचा और मांसपेशी का उससे बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा। उसे देखा विकेट है इस बार पढ़ने के बाद आप स्टंप पर विकेट कराने में कामयाब रहे। बाइक के रूप में 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाज। व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का 2 रन स्कोर जा पा रहे 40-40। सऊद अहमद
8 विकेट जा चुका है क्रीज के बाहर। जहानी का बातचीत कर जो भाई आज के दिन का ये आखिरी मैच है। यहाँ जो भी टीम आएगी अब वो कल ही आएगी, अब कल ही पता चलेगा कौन कौन सी टीम आती है खेलने। और बैट का इनसाइड एज लगा अंदर का सिरा और आउट होकर वापस आ रहे। 41 का टारगेट है। सुखानी नेता जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 40 रन बनाई। 41 का टारगेट दिया है यहाँ अलाउद्दीन पट्टी को। अलाउद्दीन पट्टी की जिस हिसाब की बल्लेबाजी अदनान कौन है ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन क्रिकेट है, निश्चिताओं का खेल है, पहले से भविष्यवाणी करना सही नहीं। मैच को शुरू कराएं क्योंकि वक्त बहुत कम है। अभी थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर अलाउद्दीन पट्टी को बैटिंग करने में। तो अपने दोनों सलामी बल्लेबाज को क्रीज के ऊपर रवाना कर दें। अहमर भाई वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 5 ओवर का है। वो फेंका हो भाई है ना सब भाई और बॉलिंग और फील्डिंग के मामले में अगर देखा जाए तो चाहनी काफी ज्यादा अच्छी है अलाउद्दीन पट्टी के मध्य मुकाबिल। गानी ने 41 रन बनाए हैं, 42 का टारगेट दिया है अलाउद्दीन पट्टी को 5 ओवर के इस मैच में। प्लीज भाई कमेंट से बचें, कमेंट्री पे ध्यान दें और जो भी जानकारी आपको लेनी है कस्बा माहौल का मैसेज पिन कर दिया गया है, उस पे जानकारी आप ले सकते हैं। जिताई है शमशे आलम को लाए हैं बॉलिंग अटैक पर पहले ओवर के लिए। शान और मुसीर ये दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज के ऊपर रवाना कर दिए जा चुके हैं। एक सकारात्मक सोच होगी हसन और मुसीर की, लेकिन कुछ अलग करना चाहेंगे बॉलर शमशे आलम। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, 30 बॉल पर 41 रन और खासकर अल्हम्दुलिल्लाह भाई जिस हिसाब की बल्लेबाजी है अलाउद्दीन पट्टी की, मैंने तो काफी 2-3 मैच ही अभी देखा है अलाउद्दीन पट्टी का। राउंड विकेट बॉलिंग करेंगे शमशे आलम। लगाव का फील्डर है जो बाहर रखा गया है, एक मेरे ख्याल से लगान यानी लगाव और लगान को बाहर रखा गया, बाकी सभी फील्डर को सर्किल बाउंडेशन के अंदर। ये अपनी बॉलिंग के हिसाब से तो अच्छा डिसीजन होगा। स्पिनर है लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस बार बैट का सीधा लगा, अपील की जा रही, बैट का इशारा आता हुआ। इस हिसाब की अपील ऐसा लगा बैट का इशारा, लेकिन अंपायर ने इस अपील को खारिज किया, बैट का इशारा आता हुआ। प्रेशर अंपायर के ऊपर, लेकिन अंपायर ने इस अपील को जैसे कि देखा कि बाहर है, अपील को खारिज किया और अपने उसी वक्त तो दोनों हाथ को फीसा में लहरा दिया। फिर से वही गेम, लेकिन इस बार विकेट के लिए जाना पड़ेगा। इनसाइड एज लगा, कोई गलती नहीं की विकेट कीपर ने, तो पहला विकेट जा चुका है बगैर किसी स्कोर पर। बॉल जब सीन पर पड़ रही है तो काफी ज्यादा कैरी कर रही है, जिसकी वजह से बल्लेबाज मिस कर रहा है लाइन को और नतीजा पहला विकेट जा चुका है विकेट के रूप में। हसन आउट होकर वापस आ रहे हैं बगैर स्कोर। थोड़ा सा मांसपेशियों में खिंचाव नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम। और लेफ्ट आर्म राउंडर विकेट तो स्विंग बॉलर आउट स्विंग करवा रहे हैं। जी भाई खुरासों का मैच हो चुका है। मिलता हुआ
शमसे आलम को कर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। टेंडर बल्लेबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग होगी अख्तर के लिए। थोड़ा सा अश्वर के लिए मिस अंडरस्टैंडिंग होगी बॉलर और फील्डर को। फाइन स्क्वायर की फील्डर को हटाकर डीप एक्स्ट्रा कवर पे रखा गया है। लेकिन सबसे काफी ज्यादा बाहर नतीजा वाइट का ऐसा रहा हुआ। जो 2 रन आए हैं दोनों वाइट के, एक विकेट जा चुका है क्रीज के बाहर विदाउट स्कोर किए बिना। इसे डीप में विकेट की तरफ खेल रहा है लेकिन बिना मौजूद है। जी हाँ, कैच का आ जाएगा तो 2 विकेट जा चुका है। तो दोनों विकेट के बगैर सरफराज अंसारी भाई, मंजीर पट्टी का मैच कल होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ एक अच्छी वापसी कही जाएगी शमसे आलम की। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, काफी ज्यादा बॉल कैरी कर रही है बल्लेबाज। आज का ये आखिरी मुकाबला है, मिस कर रहा है लाइन को। देखते हैं जो भी टीम आएगी वो कल ही आएगी। 2 विकेट बड़ी जल्दी जल्दी क्रीज के बाहर जा चुका है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा मिश्रा सीट पर पड़ने के बाद बॉल कैरी कर रही है बल्लेबाज लाइन में जा रही है। शमामा हार चुकी है अबू सालिम भाई, पढ़ नहीं पा रहे और मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से 2 विकेट जा चुका है। एक विकेट कीपर के गिरफ्त में कैच आउट होकर दूसरा डीप मिड विकेट के ऊपर। राउंड विकेट फिर से इस बार आउट। स्विंग विकेट से काफी ज्यादा बार थोड़ा सा शमसे आलम नाखुश होंगे कि बॉल जो उनकी काफी ज्यादा कैरी कर रही है, काफी ज्यादा आउट निकल रही। इस वक्त जो कमेंट्री हो रही है वो फैसल पोटरिया द्वारा कमेंट्री हो रही है। अच्छी बॉलिंग, अच्छा मिश्रण शमसे आलम का इसे, लेकिन इस बार बॉल डिसीजन आता हुआ हद पे शमसे आलम के बॉलर भाई नीचे लिखा हुआ है 28 तारीख को है। जाकर खेलने की कोशिश लेकिन छोड़ दिया विकेट कीपर की गिरफ्त में। और इस बार सीधा छोड़ते हुए विकेट कीपर की गिरफ्त में बॉल पहुंची। भाग ने साथ दिया, अच्छी गेंदबाजी करवा रहे शमसे आलम। सपाट पिच है और बॉल जब लैंड हो रही है तो कैरी कर रही बल्लेबाज लाइन में जा रहे हैं लेकिन मिस कर रहे हैं अपने आप को। एक बार भाग्य ने साथ दिया। गेंद पहुंची फाइन कटमैन की तरफ 4 रनों के लिए। कोशिश लेकिन नतीजा बॉल हाथ से छिटकती हुई बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर गई। गहानी की टीम ने 5 ओवर में 41 रन बनाए थे। 42 का टारगेट दिया है अलाउद्दीन पट्टी को। मैं अभी आपको बता रहा हूं कितना रन बना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। 5 ओवर का ये मैच है भाई। जो भी जिनको भी पूछना है कि किस टीम का मैच कब है वो नीचे लिखा हुआ है, पिन किया हुआ है मैसेज, उस मैसेज को पढ़ लें जिनको भी पूछना। बॉल को ग्राउंड के ऊपर पहुंचा दे। इसको अच्छा पहुंचे 13, 2 विकेट के नुकसान पर। ये बल्लेबाज से फरहान अहमद भाई कस्बा माहौल का मैसेज पिन किया हुआ है, वो आप पढ़ लें पूरा। बॉलिंग अटैक पर जो प्रेशर आना शुरू हो गया था उस प्रेशर को हटाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लिया अपने ऊपर और एक गोल्डन चांस मिला, सुनहरा मौका। विकेट कीपर से बॉल छीटे कर पहुंची हटमैन सीमा रेखा के बाद दूसरी बॉल पर रमेश भाई कौन सी टीम कितना रन बनाई? 6 रनों के लिए। रुक जाए एकदम चढ़े गए। भाई ये आज के दिन का आखिरी मुकाबला है। अब बार बार आप लोग वही पूछ रहे हैं ये टीम कब आएगी, वो टीम कब आएगी। इंशाल्लाह कल आएगी, जो भी टीम होंगी कल आएंगी। कल अगर मौका मिला तो फाइनल भी होगा कल शाम में, अगर कल ना हुआ तो परसों ज़रूर होगा।
10 को लाया है, पहली गेंद पर डॉट कराने की कोशिश कामयाब रहे हैं 10। विकेट फ्रंट ऊपर जाकर ढकेला, फाइन स्क्वायर की तरफ मिस फील्डिंग, बैकअप कहा जाएगा, फील्डर का 1 रन मिलेगा, 1 रन के सरी स्कोर जहां पहुंचे 14। 2 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर के लिए कैप्टन ने उम्मीद जताई, 10 को लाया है बॉलिंग अटैक पर। हेलो प्रेम गुप्ता भाई। जी भाई, थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन में थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आती हुई अगस्त की कर दिया, लाइन को मिस किया, यार की थोड़ी जिसे हम कह सकते हैं बल्लेबाज लाइन में जाकर फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश, लेकिन नो कॉन्टेक्ट के बैट एंड बॉल जाकर स्टंप से टकराई, तीसरा विकेट जा चुका है। 14 के इसी स्कोर पर यहाँ बल्लेबाज को थोड़ा सा बॉलर के एक जो एक्शन है वहां थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम उनको दिख रही है। और इसमें कमेटी का कोई रोल नहीं है, उसमें फैसला डिसीजन आप लोग ले सकते हैं, अंपायर इसके लिए डिसीजन ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, बोल सकते हैं। एक्शन में खिंचाव है, उसके हिसाब से अगर इंटरनेशनल मैच होता तो यहाँ से मैच को रोक दिया जाता। अब्दुल रहमान भाई कमेंट्री में बता नहीं रहे हैं अभी कि कितना रन बना है, और मैं यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ, मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ। जैसे ही मैं सुनता हूँ बताता हूँ आपको। और आप सबसे काफी ज्यादा बाहर वाइड की मांग कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने अपील को खारिज किया। थोड़ा सा हमें कमरान खान की याद आने लगी IPL। कैब भाई यही एक्शन जो सुरेश रैना हुआ था। अच्छा शॉट कहा जाएगा, अगर के फील्डर में के हाथ में बॉल, 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाज को। कैब भाई 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर 15। ओवर कौन सा है भाई? 10 है, ओवर कौन सा? दूसरा है 10 का, और 130 दूसरा ओवर प्रगति पे है भाई। पास की 30 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं 10। कैब भाई रन बता दीजिए। 15 रन बन चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पे है, 42 के मुकाबले में। मौजूद है, 2 रन और 9 का इशारा आता हुआ अंपायर का। जी भाग्य ने साथ दिया, 3 रन मिला, 2 सिंगल। यहाँ जो लाइन होती है एक्शन से, यहाँ पर अंपायर ने इस बार डिसीजन लिया, 9 का इशारा दिया। भाई दूसरा ओवर था। भाई नो डिस्कस फॉर अंपायर फेलियर ऑफ अलाउद्दीन पट्टी एंड भाई कैप्टन आप कहानी डिस्कस ना करें अंपायर से। पांच ओवर के इस मैच में अलाउद्दीन पट्टी के सामने गानी ने टारगेट दिया था 42 रन का। 15 या 16 रन बन चुके हैं अलाउद्दीन पट्टी के। दूसरा ओवर जारी है। अंपायर का वो स्वीकार करें, डिसीजन अंपायर का मान है, ये टाई के ऊपर ले दिया जाता है और आप लोग स्टूडेंट प्लेयर हैं, इस बात को स्वीकार करें
कि जो भी डिसीजन आता है वो हर टीम के लिए होता है। अलाउद्दीन पट्टी ने 15 या 16 रन बनाए हैं 42 के जवाब में। दूसरी इनिंग है ये। अट्ठाईस तारीख को फाइनल है और ये मैच हो रहा है सबराहत में, इमरानगंज चौक पे, सर सैयद इंटर कॉलेज के पीछे ग्राउंड पे। और ये इसलिए बहस हो रही है क्योंकि जो है बैट्समैन अलाउद्दीन पट्टी के बैट्समैनों का कहना है कि चुक्का फेंक रहे थे गेंदबाज, और जाहनी के फील्डर्स कह रहे हैं ऐसा नहीं है। कैप्टन जहानी और कैप्टन अलाउद्दीन पट्टी देख रहे हैं घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, डिसीजन कुछ भी आ सकता है। कई मैच को शुरू कराया जाए डिसीजन लेके। 4:22 इस वक्त 22 मिनट हो रहे हैं। दो या 3 विकेट हुई है भाई। भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई अंपायर भी हैं, कमेटी के लोग भी हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। भाई इस तरह प्लेयर ग्राउंड के ऊपर ना जाए प्लीज, बड़ा मेहरबानी आप लोग ग्राउंड के बाहर हो जाए। भाई ग्राउंड के बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। क्या करूं, आपको ये दिखाऊं या कमेंट्री बॉक्स दिखाऊं? जो डिसीजन हो वो सोच समझ कर दे दे। काफी टाइम हो चुका अंधेरा होने का। फैसला ले, जल्द से जल्द फैसला ले। आकिब शेख भाई, ये चुक्का मारने पे हुज्जत हो रही है भाई, दोनों अंपायर डिसीजन ले ले 4:30 हो चुके हैं। बैट्समैन का और दर्शकों का कहना है चुक्का फेंकी जा रही है, और जो है
फील्डर्स का कहना है कि चुक्का नहीं फेंकी जा रही है। गानी के फील्डर्स का, गानी टीम का कहना ये है। मैच को चालू कराएं फौरन, जो भी डिसीजन है अंपायर से बताएं। और भाई मैच मैनेजर नसीर और मुअज्जम भैया मैच को शुरू कराएं। ये मैच को शुरू कराया जाए। जो भी डिसीजन है अंपायर का वो दोनों टीमों के लिए, एक टीम के लिए है नहीं, पक्षपात की कोई बात हो नहीं रही है। आप लोग हमारी मेहमान टीम है और मैं आपका मेजबान हूँ। वालेकुम अस्सलाम दाऊद भाई, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि भाई मैच तो शुरू कराया जाए। यहाँ पे मैं कुछ बोल दूंगा मेरे ऊपर सारा बवाल आ जाएगा। दोनों टीमों के हक में दे दिया जाए। और जितने भी एक्स्ट्रा प्लेयर हैं वो ग्राउंड के बाहर हो जाए और मैच को शुरू कराया जाए। मैच को शुरू कराया जाए। इस वक्त 4:30 बज रहे हैं। एक गेंद बची है, बोलो ना कल दे। हाँ बाल मानी गई है, बता दो भाई। अंपायर डिसीजन बताए, जो आखिरी बॉल थी वो क्या थी? जी हाँ, भाई कमेटी वालों ने मना ही नहीं किया, नहीं तो मैं बंद ही कर देता। स्क्वायर के ऊपर से उछाला है डिसीजन और आगे 4 रन। भाई इंडियन हैदराबाद बॉल को ग्राउंड के ऊपर पहुंचा दे। इसको अच्छा पहुंचा 22 रन। ओवर की समाप्ति हो चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर। पांच वर्ग के इस मुकाबले में गाने ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 रन बनाई। उसके जवाब में लौदीन पट्टी ने 22 रन बना चुकी है 3 विकेट खोकर। 2 रन की समाप्ति हो चुकी है। सबसे अलग अपनी कोटी की तरफ से दूसरा और टीम की तरफ से तीसरा रन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे सबसे अलग। अंपायर का इशारा आना बाकी। सबसे आलम इस बार बैट का सिरा छोड़ते हुए विकेट कीपर की गिरफ्त में बैकफुट पर जाकर उछालने की कोशिश, लेकिन बैट का सिरा छोड़ी विकेट कीपर की गिरफ्त में। फिर से एक बार सबसे आलम पर जाकर खेलने की कोशिश और विकेट के लिए जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। नदीम जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो 4 विकेट जा चुका है क्रीज के बाहर। 22 के स्कोर पर अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं सबसे आलम। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉल की दिशा में कैरी कर रही है, स्विंग कर रही है, अच्छा मिसरल करवा रहे हैं। बल्लेबाज को मौका नहीं दे रहे हैं कि वो खुलकर शॉट के लिए, अगर वो खुलकर शॉट कर आ रहे हैं तो विकेट के लिए जाना पड़ रहा है बल्लेबाज को। ये जो प्रेशर है ये हटाकर रखना होगा बल्लेबाज को। अगर आप बॉलर के का जो एक्शन है, अगर एक्शन के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कामयाब रहेंगे। इसे बैट का सिरा छोड़ते हुए विकेट कीपर की गिरफ्त में लगातार डॉट टू डॉट बॉल करवा रहे हैं सबसे आलम। अगर आप शम्स आलम के एक्शन को देखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कामयाब रहेंगे।
ये अच्छी गति, लेकिन ये डिसीजन आना बाकी, नॉट आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का सुरक्षित अपनी क्रीज में। लगातार 4 डॉट बॉल करवा चुके संचालक, 1 विकेट अपने नाम हासिल किया। तो बड़े बॉलर की यही पहचान होती है, वो जब अपनी लेंथ को पकड़कर फिर से वही गेंद और फिर से डॉट बॉल का इशारा आता हुआ लगातार 5 बॉल जो है वो डॉट करवाई। फिर से तैयार है, लास्ट डिलीवरी होगी मेरे ख्याल से ईश्वर की, और पीट कराने में कामयाब है। 3 ओवर का खात्मा, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 22-3, 4 विकेट के नुकसान। मिडन ओवर संचालक का काफी किफायती बल्लेबाज को यहाँ पर बिल्कुल खामोश किया। हर फैसला आजमाया बल्लेबाजों ने, लेकिन नाकामयाब रहे संचालक के आगे सामने। सामा को बॉलिंग अटैक कर कैप्टन ने आया है अपने कोहली की तरफ से पहला और टीम की तरफ से चौथा। 5+5 ओवर के इस मुकाबले में आप 3 बॉलर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। 2 बॉलर 2 ओवर, 1 बॉलर 1 ओवर। 22 के इसी स्कोर पर 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट जा चुका है। सामा राइट आर्म ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे। लंबा रनअप है सामा का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामा, फिर से इस बार खेला है गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर यहाँ पर लेंथ को पढ़ लिया और सीधा शॉट खेला 6 रनों के लिए। 86 स्कोर जा पहुंचा 28, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर है बॉलिंग अटैक को सामा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सामा, फिर से इस बार में आपकी जानिब खेला है, फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा किया, 2 रन के पलटे देख रही है होगा कि 2 रन पूरा होता है कि जाने की, और नॉट आउट का इशारा आता हुआ 2 रन दोनों बल्लेबाज को मिल जाएगा। स्कोर पहुंचा 30, 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर चलता हुआ चौथा ओवर प्रगति पे है। 30 रन बन चुके हैं। अभी 11 रनों की है जरूरत बची हुई, कुछ ओवर कुछ गेंदों में। 1 ओवर और कुछ गेंदों पे 11 रन की जरूरत है। जा रही है, सिर्फ का भागा चला जा रहा है। 1 रन पूरा किया, 2 रन के पलटे 2 रन भी मिल जाएगा, और तीसरा रन की उम्मीद आशंका लेकिन खारिज के स्ट्राइकर बल्लेबाज से। स्कोर छा पहुंचा 32, 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर बॉलिंग अटैक पर है, कारोबार संभाले हुए बॉलिंग का सामा। 9 रनों की जरूरत। यार कराने की कोशिश, अच्छा शॉट कहा जाएगा बल्लेबाज का, और रन लेना चाहते थे स्ट्राइकर, बल्लेबाज ने मना किया। वापस अपनी क्रीज में स्कोर पहुंचा 33, 4 विकेट के नुकसान पर। यूट्यूब पे नहीं है भाई। पर सामा है बॉलिंग अटैक पर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे सामा, लंबे लंबे टच भरते हुए स्टंप के बाद इस बार बैकफुट पर गए, ड्राइव किया, फॉलोअप में बॉल को फ्लेट किया। 1 रन मिल जाएगा इसको। जा पहुंचे 34 पे 4। लास्ट डिलीवरी इस ओवर की, चौथे ओवर की। सात रनों की और जरूरत दरकार जीत के लिए। 7 गेंद पे 7 रन की जरूरत है अलाउद्दीन पट्टी को मैच जीतने के लिए। ये किस्म से काफी ज्यादा बाहर। जी हाँ, अंपायर पलट करा रहे हैं। वाइट का इशारा आता हुआ, वाइट के जरिए 35 रन हो चुका है, अब सिर्फ 6 रनों की जरूरत है।
7 बॉल पर 6 रन चाहिए जीत के लिए अलाउद्दीन पट्टी को। सारा विस्टम से काफी ज्यादा बाहर, दिशाहीन बॉल वाइट का इशारा आता है, वाइट के जरिए स्कोर जा पहुंचा 36। 4 विकेट के नुकसान पर 5 रनों की और जरूरत जीत के आरिफ लिए। भाई आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट कर लूं। पूरा यहाँ पर पलड़ा भारी है। अलाउद्दीन पट्टी का फाइन स्क्वायर की तरफ ढके रहा है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 1 रन और चाहिए जीत के लिए, बची 6 गेंदों में, यानी 1 ओवर और इस ओवर में मैच टाई हो चुका है। एक ओवर में 1 रन की जरूरत देखते हैं है कि कौन से बॉलर को आजमाते हैं अलाउद्दीन खिलाड़ी। पट्टी को मैच जीतने के लिए। क्योंकि अलाउद्दीन पट्टी बिल्कुल अंतिम मंजिल पर यहाँ पर खड़ी हुई है। 1 रन चाहिए जीत के लिए। खुरासों का मैच कल होगा इंशाल्लाह। शॉट और मैच को जीत लिया यहाँ पर अलाउद्दीन पट्टी ने, अपने हक में किया मैच को, भाई बॉल को पहुंचाने। एक बड़ी जीत के ही जाएगी, खासकर अलाउद्दीन पट्टी के रही का मैच लिए। इंशाल्लाह कल होगा। तो अलाउद्दीन पट्टी ने इस मैच को 5 गेंदों से जीत लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। तो आपको बता दूं कि फाइनल डेट आ रही है इस मैच की 28 को। अगर कल मौका मिल गया तो कल हो सकता है कि फाइनल मैच कल ही को हो। तो जुड़े रहिएगा कस्बा माहौल पेज से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अल्लाह हाफिज दोस्तों।